धीरे धीरे रात्रि का प्रवेश होने लगा, मतलब संध्या होने लगी। तो मुनि जी ने कहा कि अब संध्या होने वाली है, आप लोग ये संध्या वंदन कर लीजिए। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों लोग अपना संध्या कर लिए। करने के बाद में उसमें तरह तरह की कथाएं, इतिहास पूरा अपना आपस में बात किए, कहे। और इसके बाद मुनि जी ने शयन किया। मुनि जी ने जब शयन किया तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों उनका चरण दबाने लगे। हा हा हा। अब देखिए, जिनके चरण कमलों के लिए भांति भांति के स्त्री पुरुष, नर नारी, मुनि, ज्ञानी विज्ञानी जितने भी हैं, तरह तरह के पूजा पाठ यज्ञ तप किया करते हैं, वही प्रभु गुरु के चरण दबा रहे हैं। क्या दृश्य था! गुरु के चरण दबा रहे हैं दोनों भाई। उसके बाद धीरे से मुनि जी कहे कि अब आप लोग जाओ, शयन करो, काफी रात हो गई है। तो वो दोनों जन लोग चले आए। तो प्रभु श्री राम ने जब शयन किया तो लक्ष्मण जी उनका चरण दबाने लगे और अपने हृदय में उनके चरणों को रख लिए, दबाते 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 इतना आनंद मुग्ध थे कि उनको कुछ होश ही नहीं था। तो प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, हे लक्ष्मण, अब जाओ, रात ज्यादा बीत गई है, अब सो जाओ, सवेरे उठना भी है। तो लक्ष्मण जी सुंदर से चरणों को अपने हृदय में धारण करके और जाके लेट गए। जब रात ज्यादा बीत गई, सवेरा होने लगा, तो मुर्गे की आवाज जब पड़ी लक्ष्मण जी कानों में, तो उठ के बैठ गए तुरंत। और गुरु जी के जगने के पहले प्रभु श्री राम भी जग गए। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। उनके उठने के पहले ही श्री राम भी जग गए। और जगने के बाद में अपना नित्य क्रिया जो होता है वो किए, शौच स्नान किए। स्नान करने के बाद में अपना संध्या वंदन किए, पूजा पाठ किए, फिर गुरु जी के पास आ गए। तो पूजा का समय देख के, सवेरे का वक्त था, पूजा का समय जान के गुरु जी से आज्ञा पाके फूल लेने के लिए चल दिए। और जब फूल लेने के लिए चल दिए तो जब वहां गए, देखे तो बाग को देखते ही बन रहा था, बसंत ऋतु लुभा रही थी। इतना सुंदर बाग, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, फल सहित फूल की बगिया अलग, चारों तरफ बाग के बीच में एक सुंदर सा तालाब, मड़ियों की सीढ़ियां बनी हैं। उस तालाब में सुंदर सुंदर कमल खिले हैं। मोर अलग नृत्य कर रहे हैं, भौरे गुंजार हो रहे हैं। इतना सुहावना दृश्य कि प्रभु भी देख के आश्चर्यचकित थे। कितना सुहावना दृश्य है, बहुत ही अच्छा, कि मतलब आप मन से सोच भी नहीं सकते हैं कितना अच्छा। उसके बाद चारों तरफ देखने के बाद में वहां माली लोग बैठे थे। माली लोगों से पूछ के फूल लेने लगे, फूल अपना तोड़ने लगे। इधर क्या हुआ, सीता जी को
उनकी माता जी ने भेजा था जाओ गिरजा जी की पूजा कर आओ। और वो अपने सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में आई, सुंदर सुंदर गीत गा रही थी। आई तो सरोवर में स्नान की, स्नान करने के बाद में जाकर के गिरजा जी की पूजा की और सुंदर सा अपने लिए वर मांगा गिरजा जी से, सीता जी ने। एक सखी उसमें से जो है वो बाग देखने चली गई थी, फूलों की बाग देखने के लिए चली गई थी। वहां जब देखी तो एक दोनों राजकुमार जो है फूल तोड़ रहे हैं और उनको देख के जो है वो एकदम से प्रसन्नचित, मन विह्वल, इतना प्रसन्नचित कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है प्रसन्नता के आगे। तो वो जब देखी इन लोगों को, दोनों जने को, तो वो भाग के गई वहां सीता जी के पास। सीता जी के पास गई तो सखियां लोग देखी कि ये तो एकदम से इसका मन जो है बड़ा चंचल दिखाई दे रहा है, बड़ा विह्वल दिखाई दे रहा है। तो उन लोगों ने पूछा कि आखिर तुम ये कारण बताओ कि इतना तुम्हारे नैनों से अश्रु बह रहे हैं, तुम्हारा मन इतना विह्वल है, आखिर क्या कारण है? कि जो सखी प्रभु श्री राम को देख के आई थी ना, वो इतना प्रसन्न थी, इतना गदगद थी कि जब सखियों के बीच में आई तो सारी सखियां कहने लगी कि आखिर तुम इतना प्रसन्न क्यों, क्या कारण है, तुम अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। अब वो इतना प्रसन्न थी कि उसके मुख से वचन भी नहीं निकल रहे थे, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तो कही कि हे सखियां, हमने अभी बाग में 2 राजकुमार को घूमते हुए देखा है। वो बिल्कुल किशोर अवस्था के हैं, सुकुमार हैं और बड़े सुंदर हैं। एक श्यामले रंग के हैं और एक गोरे रंग के हैं, 2 राजकुमार हैं। उनके रूप का, उनके जो उनका बदन है, मैं किस तरह बखान करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा जब सब सखियों ने सुना तो उसमें एक सखी कही कि हाँ, हमने भी सुना है कि विश्वामित्र जी के साथ 2 राजकुमार आए हैं और वो पूरे नगर में घूम रहे हैं और वो अपनी सुंदरता की छवि दिखा के लोगों को मोहित कर रहे हैं। वो चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब मोहित हो गए हैं। हमने भी सुना है ऐसा कि 2 राजकुमार आए हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ये सब बातें सुन के सारी सखियां जो हैं हर्षित हो गई। सीता जी के भी मन में एक उत्कंठा जग गई। उन्होंने मन में नारद जी के वचन को याद किया, फिर याद करके मन ही मन सोचने लगी कि क्या ऐसा संभव हो सकता है या ऐसा चल के हम देख सकते हैं। ऐसा उनके मन विचार आया। तो सब सखियों को साथ में लेके, और जो सखी देख के आई थी उसको आगे कर दी, तुम आगे आगे चलो, बताओ कहाँ है, क्या है। वो आगे आगे चल रही थी और सीता जी भी चल रही थी। तो सीता जी के हाथ में जो कड़े पहने थे ना, करधनी थी, पैजनी थी, इसकी मधुर आवाज, सुंदर सी आवाज मधुर निकल रही थी। ये जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के कानों में पड़ी ना, तो वो भी इधर उधर देखने लगे और सीता जी भी इधर उधर भौचक्की होकर देख रही थी, किधर है, क्या है। उधर रामचंद्र जी भी इसी तरह देख रहे थे। तो रामचंद्र जी की जब कान में पड़ी तो वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि कामदेव पूरे विश्व को जीतने का संकल्प ले लिया है क्या। ये तो मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। और वो भी लालायित थे सीता जी को देखने के लिए कि सीता जी दिखाई दे जाए।
सुंदर चंद्रमा के मुख को देखने के लिए लालायित थे प्रभु। और फूलों के बाग के एक तरफ प्रभु, एक तरफ उधर सखियां और सीता जी। जैसे ही सीता जी को देखे श्री रामचंद्र जी, वैसे ही एकदम से उनका हृदय गदगद हो गया और देख के बिल्कुल असीम अनुकंपा थी। अलौकिक दृश्य था प्रभु और सीता के बीच में। वो अपने मन में कहने लगे, सोचने लगे कि ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता इस सुंदरता में लगा दी है और कवियों ने तो सारी उपमाओं को जूठा कर दिया है। मैं किस उपमा से सीता जी की तारीफ करूं, कौन सी उपमा लगाऊं इसमें। इतना अलौकिक थे, इतना अलौकिक उनका दृश्य था। फिर लक्ष्मण जी से कहने लगे कि सूर्य वंश के हम लोग हैं, हम लोगों को ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पराई स्त्री को देख के इस तरह से वो करें। ऐसा तो हम लोगों का मन दिमाग में भी नहीं आता ये सब चीजें। पराई स्त्री को देख के या पराई उसको देख के हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि शत्रु के पीठ को भी नहीं देख सकते, नहीं दिखाई देता। मतलब प्रभु बार 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 प्रशंसा पर प्रशंसा, प्रशंसा पर प्रशंसा। लक्ष्मण जी के से कुछ नहीं कह रहे थे, मन ही मन कर रहे थे, सोच रहे थे। और उधर सीता जी यही चीज कर रही थी। उसके बाद धीरे धीरे यही सब कहते हुए, सोचते हुए, लक्ष्मण जी से बात करते हुए और मन में सीता जी के मूरत को ध्यान करते हुए, जैसे भंवरे होते हैं ना, भंवरे जैसे उसका रसास्वादन करते हुए चले जा रहे थे। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ आएगा, मैं आप लोगों को फिर से अगले भाग में मिलूँगा। और मैं आप लोगों से फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लें। सनातन धर्म के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, संस्कृत को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। इसको आप लोग भी इसका वो कीजिए और दूसरे को शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिए, हम आपकी इंतजारी करते रहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, राधे राधे।